बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोहर पब्लिशर्स। Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर 11 का जो आज का लेसन है इसमें जो हम एसएलओ डिस्कस करेंगे वो है थर्ड एसएलओ, डिज़ाइन अ सोलर ओवन टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और फोर्थ वन है असेंबल अ सर्किट टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रीवियस चैप्टर्स के जो लेसन है वो याद हैं। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था, चैप्टर 9 में पढ़ा था हमने, तो ये उन्हीं की रेपिटेशन है। ये दोनों टॉपिक्स आल दो इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर कर देंगे, दो एक्टिविटीज़ कर देंगे, लेकिन दोनों ही हमारी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे ही है, कोई नई बात नहीं है। सोलर ओवन और सोलर कुकर क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है। सोलर एनर्जी को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, सोलर पैनल बनता है, और हमने पढ़ा हुआ है कुछ मेटल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी को इन ट्रैप रख सकती हैं और हमारे चीज़ों की हीट अप होने में हेल्प करती हैं। तो इसमें हम देखेंगे सोलर ओवन क्या है। ये आपका एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट इज सोलर ओवन, हाउ इट वर्क्स, हाउ कैन वी हीट समथिंग इन सोलर ओवन। तो उसको हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। A solar oven is a device which uses the energy of direct sunlight to cook or heat up food. कुक तो नहीं, खैर सोलर ओवन जो है वो अभी चीज़ों को हीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। A solar oven converts solar energy into heat energy. तो ये सोलर जो है सनलाइट आ रही है, डेफिनेटली इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और जो भी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, उनको हम हीट अप कर सकते हैं। नाउ हाउ टू मेक अ सोलर ओवन, सोलर ओवन को कैसे बनाया जाएगा। सिंपल से डायग्राम आप देखेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉयल है, अंदर फूड रखी है, कार्डबोर्ड है, ये आगे एक्टिविटी भी की गई है। इस एक्टिविटी से ही हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे सोलर ओवन को बना सकते हैं। तो ये स्टेप्स लिखे हैं, सिंपल से हैं। एक पिज़्ज़ा बॉक्स लें, पिज़्ज़ा बॉक्स के सेंटर पार्ट को हम कट करते हैं नाइफ से, और एक उसका डोर बन जाता है। उस डोर को हम एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करते हैं। ये पिछले डायग्राम में देखिएगा, ये हमने एल्यूमिनियम फॉयल ऊपर लगाई है ना डोर के ऊपर। तो ये एल्यूमिनियम फॉयल से हम इसको कट कर पेस्ट करते हैं ग्लू के ज़रिए। जो नीचे इसका बॉटम, इसकी बेस है, इसको हम ग्लू लगा के ब्लैक पेपर से इसको हम कवर करते हैं। इसके आसपास हम अच्छी तरह से टेप लगा देते हैं ताकि चीज़ें आपस में फिक्स रहे। ग्लू भी यूज़ करेंगे, टेप्स भी यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा ब्लैक हिस्सा है, इसके अंदर हम अपनी कोई फूड आइटम को चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं, किसी भी प्लेट के अंदर जो छोटी मोटी आइटम्स हैं। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए हीट में रखते हैं और फिर एल्यूमिनियम का जो डोर है उसको हम बंद कर देते हैं। क्या होगा, जो हीट अंदर मौजूद है एल्यूमिनियम की वजह से वो हीट बाहर नहीं आ सकती। एल्यूमिनियम का काम है कि वो हीट को जाने देगा, लेकिन वो हीट बाहर एस्केप नहीं हो सकती, इसलिए जो अंदर हमारी चीज़ पड़ी है वो थोड़ी सी हीट अप हो जाएगी। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए मटेरियल तो ये देखें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कार्डबोर्ड, पिज़्ज़ा बॉक्स है, ग्लू स्टिक है, एल्यूमिनियम फॉयल है, पेंसिल है, प्लास्टिक रैप है, ब्लैक पेपर है, टेप है, चॉकलेट है, सीजर्स है। प्रोसीजर क्या है, कट द ओवन डोर फ्लैप ऑन द बॉक्स। अब ये ओवन का हमने दरवाज़ा बनाना है, तो हम एक उस जो पिज़्ज़ा बॉक्स है उसके हमने डोर को सेंटर से कट किया, उसको दरवाज़ा बनाया। द साइज डिपेंड ऑन दी व्हाट यू आर हीटिंग। तो चूँकि हमने ये क्लास की एक्टिविटी है तो छोटा ही करेंगे। एक छोटी चॉकलेट के लिए एक छोटा जो हमारा कोई ब्रेड का पीस है तो छोटा दरवाज़ा बनेगा ये, डिपेंडिंग ऑन योर साइज। यूज़ टेप एंड ग्लू स्टिक टू एड the foil, black paper and plastic window to the solar oven। तो जैसे मैंने पहले कहा, इसकी बेस के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ब्लैक पेपर, और साइडों पे एल्यूमिनियम फॉयल लगा देंगे। इसके डोर पे भी एल्यूमिनियम फॉयल सारा लगा देंगे बाय यूजिंग ग्लू एंड बाय यूजिंग सम टेप्स एज वेल, ताकि वो स्टिक हो जाए। अब ब्लैक पेपर का फ़ायदा क्या है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और एल्यूमिनियम है वो हीट को वापस एस्केप होने नहीं देता। तो ये इसकी लॉजिक है। थर्ड पॉइंट है, glue black construction paper to the bottom of the box. The black color absorbs the heat. Glue aluminium foil to inside of the door. The foil reflects the sun rays into the oven. Tape the plastic over the opening of the door. This will allow the air inside box to heat up, but keep the heat trapped into the box. मतलब जो अपने ब्लैक शीट लगाई है उसके ऊपर आप प्लास्टिक शीट लगा दे ताकि अंदर हीट रहे और एयर भी जो अंदर है वो हीट अप हो। यूज अ वुड स्क्यूवर to prop the solar oven lid open and allow the sun to
हीट द चॉकलेट। अब सिंपल आप कोई स्टिक यूज़ कर लें, आप अपना रूलर यूज़ कर लें जो आप टेप से ऊपर नीचे चिपका दें, और जब तक उसका दरवाज़ा, उसका मुंह खुला हुआ है या किसी अंदर को चीज़ पड़ी है, आपने लाइट में रखी, वो हीटअप हो गई, आपने इसका डोर बंद कर दिया, अब एल्यूमिनियम की वजह से वो हीट बाहर नहीं आ सकती। तो इस तरह से हम एक सिंपल सा क्लास की एक्टिविटी है, एक सिंपल सा अवन बना सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है। एल्यूमिनियम का यूज़ क्या है, ब्लैक पेपर का यूज़ क्या है। इसी तरह से हमारे बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंसेप्ट, अभी हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डोर बेल कैसे बनती है। तो इलेक्ट्रिक डोर बेल जो किस तरह से काम करेगी, किसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व है। दोनों मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलकर काम करती हैं, और इस तरह से जब सर्किट कंप्लीट होगा तो बेल बजेगी, जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो बेल नहीं बजेगी। इसी बेस पे हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, तो आइए इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल क्या है, कैसे बनती है। इलेक्ट्रिक बेल इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल सर्किट दैट क्रिएट्स अ साउंड व्हेन वी प्रेस इट्स बटन। तो जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तो जो है वो बटन प्रेस हो, सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट के कंप्लीट होने से क्या होगा, वो बेल बजेगी, उसकी आवाज़ आएगी। जब बटन छोड़ेंगे सर्किट फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगा और बेल की आवाज़ खत्म हो जाएगी। एन इलेक्ट्रिक बेल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स which are the opening and closing of the circuit. When the electric current is running through the circuit, a hammer strikes the gong, but when the switch is off, it results in the breaking of the bell circuit. तो ये हमने अभी पिछले चैप्टर में 10th चैप्टर का लास्ट लेसन यही था, हमने इसको वहाँ भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको वहाँ से याद है तो ये दोबारा से याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास है हाउ टू मेक इलेक्ट्रिक बेल। वी नीड प्लाईवुड बोर्ड, प्लास्टिक व्हील, piece of wire, tape, long bolt and 2 nut, cap of bicycle bell, small motor, switch button, glue, 2 screws and battery। अब ये काफ़ी सारा सामान है लेकिन सारा इजीली अवेलेबल है। हमें बोर्ड्स चाहिए, हमें स्क्रूज चाहिए, हमें साइकिल का जो है वो गोंग के लिए वो चाहिए, और मोटर चाहिए ताकि वो स्ट्राइक के लिए काम कर सके। अब ये हमारे पास डायग्रामेटिकली 5 स्टेप के अंदर फॉर्मेशन है कि पहले हमने कार्डबोर्ड लिया, उसके अंदर हमने होल किया और वहाँ पे अपना एक स्क्रू लगा लिया। स्क्रू के अंदर हमने जो सेकंड स्टेप है, जो हमारे साइकिल की जो बेल का हमारा होता है कवर, उसको हमने लगा लिया, उसका हेड है, उसको हमने ऊपर से एक नट से बंद कर दिया। फिर हम उस फॉर्मेशन को जो है वो लगा देंगे कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसको हम जोड़ देंगे किसके साथ, हम उसको जोड़ देंगे अपनी जो है वो बैटरी के साथ। बैटरी के साथ एक स्विच लगा देंगे। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो वो बेल बजेगी, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बेल नहीं बजेगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। टेक अ प्लाईवुड बोर्ड, यूज हॉट ग्लू टू फिक्स द बोल्ट ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले हमने बोर्ड लगाया। यूज हॉट ग्लू टू फिक्स 2 screws on one side of the plastic wheel। हमने प्लास्टिक व्हील लिया, ये थर्ड डायग्राम में, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, 2 screws लगा दिए। वो स्क्रूज हमने लगाए along with this glue ताकि वो चिपके रहें। Screw the bicycle bell cap on the bolt, join the plastic wheel with the motor, connect 2 wires on either side of the motor। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने मोटर ली, मोटर के साथ जो हमने जो 2 स्क्रूज लगाए हैं प्लास्टिक व्हील के साथ, हमने वो मोटर से अटैच कर दिए, और मोटर को हमने अटैच कर दिया बैटरी के साथ बाय अ स्विच। अब स्विच जब ऑन करेंगे बैटरी से करंट आएगा मोटर के पास, मोटर मूव करेगी, उस मूवमेंट से जो स्क्रू है जो से लगा हुआ है वो स्ट्राइक करेगा किसके साथ, हमारी साइकिल का जो कैप है उसके साथ, वहाँ से शॉर्ट प्रोड्यूस होगी। जब आप स्विच ऑफ कर देंगे मोटर नहीं चलेगी, तो वो वापस हट जाएगा जो स्क्रू है, और बेल की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक रेपिटेटिव जो है वो प्रोसीजर है जो आपने पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने अभी भी देखा, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये इलेक्ट्रिक डोर बेल कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कि जब सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा। सो आई होप कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।